तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मेहनत इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको उस पर भरोसा हो और अपने कामयाबी के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हुई। तो चलिए आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ में कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था, तो वही कॉन्सेप्ट का जिक्र भी करेंगे हम आपसे और बात भी करेंगे। तो चलिए आइए पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था और फिर कराएंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जैसा हम कराते हैं आप लोगों को। तो एलसीएम का कल कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, ठीक है। एलसीएम के कॉन्सेप्ट में एक बाकी रह गया था आप लोगों का, वो है फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न की जो बात है वो क्या रह गया था, बाकी रह गया था। ओके, और बाकी रह गया था हम लोग का एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आइए एक सिंपल सा कुछ फार्मूले समझ लें। देखिए जब भी कभी एलसीएम, पहले एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ के फिर उसके बाद एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, अगर दो नंबर है तो उसमें जो भी हाईएस्ट कॉमन है, फॉर एग्जांपल ये 20 है और ये 25 है, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर कर रहे हैं, राइट। फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका फैक्टर कितना होगा 5 × 5, यही होगा ना। इतना बात क्लियर है। ओके, तो अगर हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं, मेरी बात फिर से सुनिएगा, जो इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं वही हमारा सिर्फ होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 हम लोग का क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा, क्योंकि 5 इन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। तो इसका एचसीएफ यानी 20 और 25 का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ आपका कितना है, तो वो क्या है 5 है। बड़ा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, वही बात हम रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा और आइए, अब सपोज करिए आपको हम नंबर दे देते हैं 100 एंड 120, राइट। इसका क्या बताना है आपको, एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करिए। अगर फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 5 × 2 कर देते हैं प्राइम फैक्टर, और यहाँ पे क्या होगा 5 × 5 राइट। तो देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 5 पावर क्यूब, यही होगा। अब दोनों में देखिए, इसको भी देखिए और इसको भी देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन। मेरी बात फिर से सुनना है, हाईएस्ट कॉमन बताना है ना। तो हाईएस्ट कॉमन देखिए 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, और यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ क्या बचा 5, यानी 4 और 5। तो इसका एचसीएफ कहने का मतलब क्या होगा, हमारा एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 25। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गया होगा, इतना बात क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, वो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो अभी हम बात कर रहे हैं। अगर एलसीएम लेना होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन कहने का मतलब भिन्न, तो भिन्न यानी अपान में जो रहता है, ठीक। और एचसीएफ हमको लेना है, वो भी क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। फ्रैक्शन कहने का मतलब वही। तो इसको एलसीएम एचसीएफ के बाद बताने का पर्पस ये था, समझिएगा ठीक है। रीजन ये था क्योंकि कोई भी नंबर है, सपोज करिए हमारे पास a/b, b/c और d/e नंबर, कितना नंबर है, और हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो याद रखना है, ऊपर वाला जो नंबर है यानी न्यूमरेटर जो है, अंश जो है, उसका निकलेगा आपका एलसीएम। ए बी और डी का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम, राइट। और जो नीचे है यानी डिनोमिनेटर है, हर है, मेरी बात ठीक से समझ पा रहे हैं, तो हर है उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ।
यानी बी, सी और ई का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं ये बताइए। अभी एग्जांपल देकर हम समझाएंगे। अब एचसीएफ का में भी यही काम होता है। एचसीएफ का क्या करेंगे, अगर इसका एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो इसी तरीके से दिया हुआ है ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई डी, राइट। अब ऊपर वाले का ए बी सी का यानी न्यूमरेटर का अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, बी सी डी का, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। ए बी सी और बी सी डी ए एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ याद क्या रखना है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर यानी न्यूमरेटर का एलसीएम ही निकाल रहे हैं हम लोग, यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ, ऊपर वाला बस याद रखिए। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, ए बी सी, और नीचे वाले का एलसीएम, यानी जो निकालना है ऊपर वाले नंबर का वही चीज हमको निकालना है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी समझ गए आप और एलसीएम भी समझ गए। कुछ एग्जांपल देकर हम बात क्लियर कर, और आप लोग देखिए, बस एक ही नंबर लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। सपोज करिए 4/5 है, 2/3 है और 7/8 ले लें। इसी का एलसीएम भी निकालना है और इसी का एचसीएफ भी निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना है, ठीक, ओके। बात समझ आ रहा है? तो चलिए देखिए, अगर एलसीएम निकालना है तो 4 to 7 का एलसीएम कितना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ 28 लिख दें, 7 4 जा 28। अगर और एचसीएफ देखिए 538 में क्या है एचसीएफ, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 ही कॉमन बनेगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 28/1 यानी 28। बात क्लियर है आप लोग, ओके। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की बात करेंगे, 4 to 7 जब है तो वहां ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, तो देखिए तीनों में क्या कॉमन, तीनों नंबर में, तो देखिए ये दोनों में 2 तो कॉमन बन जाता, मगर एक तीनों नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 1 ही। और नीचे देखिए 538 है, इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 जा कितना हुआ 15 और 15 8 जा 120 यानी 120। तो ए 1/120 ये हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। इतना बात समझ आया कि नहीं? एलसीएम वाले में ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए और नीचे वाले का क्या किए, एचसीएफ लिए। एचसीएफ वाले में ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर का अंश का हम क्या किए, एचसीएफ लिए, और नीचे का क्या किए, एलसीएम लिए। बात क्लियर हो गई आप लोग? अब आइए क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, एक कॉन्सेप्ट और बता दें, देखिए बस एक फार्मूला है छोटा सा बता देंगे। एलसीएम अगर दो नंबर जब है तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो होता है वो दो नंबरों का यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई क्या है, सेकेंड नंबर। जैसे अगर हमारे पास छोटा सा एग्जांपल लेकर हम प्रूव भी कर देते हैं, 10 है और 15 है, ओके। इन लोगों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, 30। अरे भाई एग्री करेंगे, एलसीएम 30 आया। एचसीएफ कितना आएगा, 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, 5। अब क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 30 और 5 का, 30 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट नंबर पहले इन लोगों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए 3 5 जा 15 यानी 150 आ गया। अब 10 और 15 जो है, मेरी बात ठीक से सुनिए, 10 और 15 जो है, तो यहाँ पे 10 और 15 है, इन दोनों फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है, इन लोगों को भी मल्टीप्लाई करिए,
कितना आया, 150 आया। अब ध्यान से देखिए, ये एचसीएफ और एलसीएम इसी नंबर का निकाले थे हम, डायरेक्ट किए, कुछ इतना अब आ गया होगा। तो ये देखिए, ए इसका मल्टीप्लाई 150 और यहाँ भी कितना आया 100। अब बहुत सिंपल तरीके से सारी बातें हम रख दिए, आपको एकदम बिल्कुल बचपन की सारी यादें ताजा हो गई, ठीक है। तो ये देखिए, यही है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपस में इक्वल होते हैं, यही चीज यहाँ पे हम लिखे हैं और यही चीज पे प्रूव करे हैं नीचे। तो बात आपको क्लियर हुआ या नहीं, आप हमें क्लियर बात है, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब देखिए कि हम लोगों का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जितना कॉन्सेप्ट था हम बता दिए। अब उसी के बेस पे फार्मूला जो प्रीवियस में आया हुआ है। अब आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमें एचसीएफ पता करना है। 2/3 है, 4/5 है और 3/2 है। तो यहाँ क्या क्या नंबर है आप देखिए, 2/3 है और 4/5 है और क्या है 3/2 है। इतना बात क्लियर है। अब एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, यही करते हैं ना फ्रैक्शन में, यही अभी आपको बताए थे। तो ऊपर वाले का क्या करेंगे एचसीएफ, अगर एचसीएफ फाइंड करना है, नीचे वाले का एलसीएम। 2, 4, 3 में क्या कुछ कॉमन है, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 लिख देंगे। एलसीएम लेंगे तो 3 का डायरेक्ट देखिए, एक को प्राइम नंबर है, तीनों 3, 5, 2 को प्राइम नंबर है या नहीं है, पक्का है। तो 5 3 जा कितना हुआ 15 और 15 2 जा 30, यानी आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया 1/। अब जब भी फ्रैक्शन का हम लोग लेते हैं तो सीधा लिखेंगे 1/30। हम फिर से बात रिपीट कर दें कि ऊपर अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो यही 1/30 है। बी ऑप्शन आपका क्या हुआ सही जवाब। ओके, सबको समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने के लिए अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अभी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। 17/31, 34/62 और 48/93 है। ये आपका क्या है नंबर है और आपको एलसीएम लेकर बताना है। तो नीचे यही एलसीएम का यही फार्मूला होता था, क्या होता था, बड़ा सिंपल सा, कि ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले का क्या करेंगे एचसीएफ, यही काम करेंगे। नीचे वाले का एचसीएफ अगर फ्रैक्शन में है तो अब यहाँ पे देखिए 17 है, 34 है, 42 है और नीचे वाले, नीचे तो पक्का है कि 31 ही आएगा, तो ऐसे 31 लिख लीजिए। अब यहाँ 17 है तो इसको 17 ऐसे लिख लीजिए अलग से, ठीक है। अगला देखिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख रहे हैं 2 × 17। फिर देखिए 48 है, तो 48 है, 48 को क्या करेंगे 48 को लिख सकते हैं हम लोग 6 × 8 यानी 2 पावर, ऐसे 16 × 3 यानी ऐसे लिख लें 2 पावर 4 × 3। इतना बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब इन लोगों का एलसीएम लेना आसान होगा। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, यानी 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 17 1 टाइम्स है 17 × 3/31। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, हाँ कुछ अलग है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना होगा 18, यूनिट डिजिट देख रहे हैं। 6 का मल्टीप्लाई 3 से करें 18 होगा यानी 8, 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो पक्का बात है कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 6 आएगा। पक्का बात है कि यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 किसी का है तो ऑप्शन नंबर ए, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना 861 आएगा। मगर एग्जाम में इस तरीके का अप्रोच आप लगाया करो कि यूनिट डिजिट से जब काम बन जा रहा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही है, पूरा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। जब यूनिट डिजिट से काम बन जा रहा है तो पूरा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। इतना बात क्लियर हो गया, ओके। एक तरीका और भी था इसमें, आप देखना चाहते तो कि एलसीएम लेना था तो डेफिनेटली है कि 3, मगर वो हम आपको बता दे रहे हैं अप्लाई इसमें देखिए पूरा पूरा शायद हो रहा है या नहीं, कि पक्की बात है
कि 3 का मल्टीपल वो एलसीएम होता, तो 3 का मल्टीपल ए है, ये देखिए 9 और 6 मल्टीपल बन जा रहे हैं 8 10। बी ऑप्शन ऐसे भी नहीं होता, और यहाँ सी ऑप्शन है, और यहाँ पे ये देखिए 11। बी और डी ऑप्शन आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते थे। अगर एग्जाम में मान लीजिए एलसीएम करने का इतना भी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए कि इस नंबर में 17, 34 और 48 है। इसका मतलब है कि जो एलसीएम होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल देखिए सिर्फ ए ऑप्शन है, और देखिए यहाँ पे 8 to 10 हो जा रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल है नहीं। 2 और 2 कितना हो जा रहा है 4, 4 7 कितना होगा 11, डी भी नहीं है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचा था, ए और सी बचा था। तो आप इस तरीके से मल्टीपल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो इन्हीं दोनों में से कोई सही होता, तो हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया कि ये हमारा क्या है, सही जवाब। तो मल्टीपल भी देखा करिए इस तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ये भी देखिए आरआरबी 2020 आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 है, और हमें बताना है एलसीएम। तो बड़ा सिंपल सा, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो नीचे देखिए कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो कॉमन बन रहा हो, तो सीधा सीधा हमारा 1 होगा। और ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, तो देखिए 2 है, 4 है, 7 है, 3 है, तो 4 आ ही जाएगा, फिर 7 आ जाएगा क्योंकि को प्राइम नंबर है, और 3। अब यहाँ पे या देखिए 7 बन गया, कितना हुआ 21। 21 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तो कितना होगा आप बताओ, 84 होगा। तो 84 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही जवाब। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, समझ आया, एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब आइए यहाँ पे एलसीएम लेना है, और एक किस तरीके से है, एक डेसिमल में है। तो डेसिमल में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, इस वजह से आप क्या करो, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और ख्याल ये रखना है कि सबका डेसिमल का प्लेस उसी तरीके से हो। यहाँ 6 आप क्या कर लीजिए 10, इसको क्या करेंगे 18/10, और इसको क्या करेंगे 36/100। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल है। बात मेरा क्लियर है, 2 प्लेस पे क्या है, डेसिमल है। तो फिर क्या है, यहाँ हमें करना क्या है कि बताना है, एलसीएम बताना है। तो ऊपर देखिए सबका मल्टीपल क्या आ रहा है, एलसीएम यानी 36 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा 18 पे, यानी हमारा ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के अलावा कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ 10 लिख लिए, और यही आपका 3.6 क्या हो गया आंसर। तो 3.6 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब। बात समझ आया कि नहीं। पहले हम इसको आराम से डेसिमल में था, फ्रैक्शन में चेंज किए, और वही रूल, एलसीएम लेना था तो ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर का अंश का एलसीएम लिए, और नीचे का क्या ले लिए, एचसीएफ ले लिए, तो कहानी खत्म हो गई, बता गया 3.6। ओके, बात क्लियर है। अब आइए स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जीसीडी कहने का मतलब भी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वही डिवीजन यानी एचसीएफ ही लेना होता है। तो आप यहाँ पे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही कर लो। तो 108 है, इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन 100। फिर देखिए 36 है, अपॉन में कितना लिखेंगे 100। और ये देखिए 9 है, अपॉन में कितना लिखेंगे 10। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमको एचसीएफ लेना है, जीसीडी का मतलब सीधा सीधा जान लीजिए एचसीएफ ही होता है। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। ठीक, तो अब 108, 36 और 9 में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, 9 ही होगा। 9 से सब डिवाइड हो जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 36 हो जा रहा है, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा 9। या फिर एक काम और कर लीजिए, आप सबका डेसिमल बराबर कर लीजिए, यहाँ पे 90 कर लीजिए, और यहाँ क्या कर लीजिए 0 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे क्या हो रहा है कि आ जा रहा है, तो 18 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो 18 लिख लीजिए, बराबर कर लिए 18 आ गया।
ओके। और यहाँ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ लेंगे एलसीएम नीचे का, तो यहाँ ले लिए हम लोग क्या, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा 100, ऊपर का एचसीएफ लिए, नीचे का क्या लिए, एलसीएम लिए। और एलसीएम लिए तो ये क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.18। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, सी आपका क्या है, सही जवाब। सी क्या है आपका सही जवाब। ओके, इतना बात क्लियर है या नहीं क्लियर? ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ए भी आया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करिए जिसका उपयोग 1/2 मीटर 3/4 मीटर लंबाई का सटीक रूप मापने में किया जाता है। देखिए हम लोग उसी चीज को दोनों में मापने में यूज कर सकते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन है। मेरी बात ठीक से समझिएगा, दोनों में कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई 20 सेंटीमीटर का है और कोई क्या है कि इसमें क्या है 25 मीटर का है, सेंटीमीटर का है, और कोई 30 सेंटीमीटर का है। तो हम कैसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जो तीनों को मेजर कर सके। तो इसका मतलब है कि तीनों में जो कॉमन बन रहा हो, तो बताइए तीनों में क्या कॉमन बन रहा है, तो तीनों में 5 कॉमन बन रहा है, 5 कॉमन बन रहा है। यानी 5 मीटर अगर सपोज कर रहे हैं तो ये 5 मीटर से हम लोग तीनों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कितना लेंथ है। अगर यही चीज, फिर से मेरी बात ठीक से समझिएगा, ये 20 है, ये 30 है, अगर इन दोनों में कहेंगे कि दोनों को हमको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। अब बताइए हाईएस्ट कॉमन हम लोग क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जो कि दोनों मेजर किया जा सके। तो आप सीधा बताओगे कि सीधा सीधा सर क्या लीजिए 10 से दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें इसमें भी ऐसा ही चीज चाहिए। तो अल्टीमेटली आप ध्यान से देखिए, दोनों में एक ही काम कर रहे हैं, आप एचसीएफ ही ले रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ले रहे हैं। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, दोनों में आप क्या कर रहे हैं, एचसीएफ ही ले रहे हैं। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके, तो देखिए यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में बदलते हैं। तो ये देखिए 7/2 आया, और यहाँ देखिए 8 कितना हो जाएगा 32, 35/4। अब हम लोग को यहाँ क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो एचसीएफ लेने के लिए ऊपर वाले का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो यहाँ पे ऊपर वाले का एचसीएफ 7 और एलसीएम 4, यानी 7/4 आपका क्या होगा, सही आंसर। तो बी आपका क्या है, सही जवाब। बी क्या है आपका सही जवाब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है बात सबको? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यदि ए और बी का एलसीएम सी है और उसका मसप यानी एचसीएफ ज्ञात करिए, ये हमें पता करना है। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपल सा एक फार्मूला हम आपको बताए थे अभी ही, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही किया करते थे, फार्मूला होता था सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या है, एलसीएम कितना दिया, फर्स्ट नंबर ए है तो यहाँ पे ए लिख लीजिए, सेकेंड नंबर बी है, बी लिख लीजिए, और एलसीएम देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एलसीएम कितना बोला है, एलसीएम या एचसीएफ कुछ दिया है, एलसीएम दिया हुआ है सी, और एचसीएफ हम लोग से पूछा है। तो इस एलसीएम को सी ले लेते हैं और एचसीएफ क्या है हम लोगों से पूछा गया है। तो एचसीएफ इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा सीधा ए मल्टीप्लाई बी अपान सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही जवाब। देखिए हम बहुत बेसिक भी लेकर नहीं चल रहे हैं और बहुत फास्ट भी लेकर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल मॉडरेट में चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझा रहे हैं, फार्मूले भी बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि सबके लिए सेशन है, दोनों को फ्रूटफुल होगा, जिनको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी फ्रूटफुल। क्योंकि ऐसा कुछ रफ्तार में ऐसा सिर्फ ट्रिक और एकदम प्रैक्टिस करा के ट्रिक बता के नहीं निकल रहे हैं, बेसिक भी बता रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ऐसा भी नहीं है कि खुद से क्वेश्चन बनाकर लाए हैं। अब देखिए यहाँ पे
20x³ एंड 10x⁴y⁴ का एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात करिए। बस उसी फार्मूले पे अभी ही फार्मूला हम आपको बताएं। क्या फार्मूला बताएं? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यही फार्मूला बताए थे हम आपको। अब यही काम डायरेक्ट अब आपके दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए कि क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो डायरेक्ट हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर से डिवाइड कर दें। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी लिखने सीखना है, ऐसा नहीं है कि बस एकदम बेसिक प्रोसीजर से करना है, थोड़ा सा डायरेक्ट भी, क्योंकि एग्जाम में बस कंपटीशन सिर्फ इसी बात का नहीं है कि आप कर लेते हो, कंपटीशन इस बात का भी है कि कौन जल्दी करता है। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर लिख लिए यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे x⁴ है और y⁴ है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना दिया है 20 और x⁴ और y क्या है 4 है, मल्टी हम लोग और फाइंड क्या करना है हम लोग को? एचसीएफ, ठीक है। फाइंड क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, पावर 4 था, ये गया, ठीक है, y⁴ है, ये भी गया। एचसीएफ आपका कितना आया? 10x³ और y²। सी ऑप्शन आपका क्या हुआ सही जवाब? 10 ए मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए एग्जाम में क्या, ये उनके लिए है जो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए, क्योंकि एग्जाम अभी तुरंत है, तो उनके लिए है। अब देखिए एग्जाम में क्या ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। एग्जाम में ध्यान से देखिए, फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो 20 से 20 कैंसिल हुआ, x⁴ है तो x⁴ कैंसिल हुआ, y⁴ है तो 10 और डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ दिमाग, क्योंकि वो फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि एचसीएफ इक्वल टू डायरेक्ट फर्स्ट और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई अपॉन एलसीएम। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसको डिवाइड करें, 20 से 20 डिवाइड हुआ, x⁴ है, y⁴, यहाँ पे 8 डिवाइड हुआ, 10 हुआ, x⁴ और y², यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। ऐसे सीधा विदाउट पेन, समझ रहे हैं बात? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका एचसीएफ 8 है, तो आपको क्या पता करना है कि एलसीएम पता करना है। अब देखिए एचसीएफ अगर किसी भी नंबर का 8 है, ओके, एचसीएफ किसी भी नंबर का 8 है तो दोनों नंबर में रहा होगा, सीधी सी बात है। और 5:7 है तो 5 × 7 डायरेक्ट कर, यानी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा? 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 40 × 7 यानी 280। 280 देखिए ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका क्या होगा सही जवाब। तो डी आपका क्या हो गया सही जवाब। ठीक, अगर 280 का मल्टीपल, अगर 280 नहीं होता ऑप्शन में, मेरी बात ठीक से सुनिए, 280 का ऑप्शन नहीं होता तो 540 देखते हम, कहीं 540 है, उस ऑप्शन को क्लिक करते, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया था इस वजह। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, यहाँ पे रेशियो में दिया था इस वजह, ठीक। तो ऐसा कुछ, मगर 280 है, डायरेक्ट हमारा क्लिक हो। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एचसी कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, मेरी बात ठीक से सुनिए, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि एचसीएफ जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन होता है। और यहाँ 5 और 7 यानी एलसीएम में यही रूल है ना कि उसको भी लेते हैं जो मैक्सिमम पावर हो या फिर ना हो, तो 5 और 7 बचा ही होगा, जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी 3:4 दिया है, इसका इस बार एलसीएम दिया है और एचसीएफ क्या करना है आप निकालना है। तो अब एक क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी 2022 में आया है, हम आपको कॉन्सेप्ट बताए, इतने प्रैक्टिस कराए, एक क्वेश्चन आपको क्या दे रहे हैं हम होमवर्क, और आप इसको करके दिखाना। और अगले दिन हमारा एक कैसा, यार देखिए आप लोग एक काम नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा इनिशिएटिव कैसा रहा। तो आप कमेंट करो, फीडबैक दो कि ये इम्प्रूवमेंट चाहिए या ऐसा है, क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन करिए, ट्रिक और ज्यादा बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करिए, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि कौन मेरा स्ट्रांग व्यूअर है, हम उस पर काम करेंगे। तो आप कमेंट जरूर किया करो, लाइक करो चाहे नहीं, नीचे कमेंट किया करो। ओके, तो चलिए ये आपका क्या रहेगा होमवर्क, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए
थैंक यू वेरी मच।